हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइज 5.3 में हमें निकालना है कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। चलिए कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं, फिर हम सवाल पे आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम है, लेकिन देखिए साइन इनवर्स के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव लग गया है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स का, इसमें सिर्फ माइनस लगा दिए, कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ऐसे ही आप निकाल दो इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो इसमें लगा दीजिए सिर्फ माइनस, तो माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप ध्यान से देखेंगे तो जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है उसके अंदर नेगेटिव लगा है ना। इन दोनों को देखिएगा तो इन दोनों के एक जैसा है, साइन वाला का पॉजिटिव में, जिसका नाम शुरू सी से शुरू है, कॉस वाला का नेगेटिव में। फिर टेन कॉट का एक जैसा है, बस माइनस प्लस का फर्क है। फिर से सेक और कॉसेक का एक जैसा है, बस यहाँ इसका सेक वाला प्लस कॉसेक वाला का माइनस। जितने को फंक्शन है ना, को फंक्शन के इन्वर्स हम नेगेटिव में लगा देंगे, ठीक ना। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न कहता है, इसमें निकालना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। जितने सवाल नीचे दिया गया, बुक में दिया गया है, उसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। पहला सवाल हम लिख दिए हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, और हमें इसमें से मतलब इसमें डिफ्रेंशिएट करके और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल देना है। चलिए निकाला जाए। लिखेंगे एक लाइन यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर। देखिए अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो किसी फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो दो बाहर निकल गया तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, माने एक्स पर डी बाई डी चढ़ा दिए, फिर 3 को बाहर कर दीजिएगा, वाई पर चढ़ा दिए डी बाई डी एक्स, ठीक ना, इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा डी साइन एक्स बाई यहाँ कर देंगे डी एक्स, ठीक ना। अब चलिए, अब आपको सबका डिफ्रेंशिएशन रख दीजिए। ये हो जाएगा 2 इंटू, अब देखो डी बाई डी एक्स, जो डी एक्स बाई डी एक्स है इसका क्या होता है, एक होता है, मतलब एक्स का मान पावर 1 है तो पावर आगे, पावर में से कम जाएगा तो पावर आगे, पावर में से 1 कम हो गया तो इतना, इसका वैल्यू मिला के 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ 1 लिख सकते हो, ठीक ना, आप लिख लो 1 प्लस ये 3 डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको छोड़ दे सही, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन क्या होता है कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये क्या है 2 होगा ना, तो 2 इधर ला दीजिए तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 बाई कितना, तो 3 नीचे कर दीजिएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक ना। ऐसे हम पहला सवाल निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए सेकंड नंबर सवाल को देखते हैं, सेम ऐसे ही सेकंड नंबर सवाल भी शायद सेकंड कहता है कि 2, हाँ सेकंड में 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई, पहले सवाल में यहाँ x था, बस यहाँ पे y दे दिया है, बाकी कुछ दूसरा काम नहीं है। सेम काम कर देंगे, कर दिए डिफ्रेंशिएशन, लिखिएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड ही करते हैं, लगा दो 2 बाहर कर देंगे, यहाँ पे dx बाई dx हो जाएगा, प्लस 3 को बाहर कर देंगे, यहाँ पे dy बाई
डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, डी यहाँ हो जाएगा साइन वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, चलो निकाल दो। अब ये 2 ऐसे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक ना, देखो यहाँ साइन वाई है, यहाँ नीचे क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, हम वाई के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो हम इसको ऐसे सेट कर देंगे, साइन वाई यहाँ पे वाई कर दिए, डी वाई कर देंगे, क्योंकि साइन छोड़कर वाई बचेगा, वाई को नीचे कर दीजिए डी वाई, फिर ऊपर ले जाइए डी वाई को, डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे कर सकते हैं ना आराम से। चलिए ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, इज साइन वाई है तो क्या बनेगा, कॉस वाई बन जाएगा, कॉस वाई इंटू ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक ना, ऐसे कर सकते हैं आराम से। अब देखो जितने डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साइड करते हैं, एक साइड कर दीजिए इसको इधर कर दिया जाए, आप चाहो तो कर सकते हो। चलो इसको 2 रहने देते हैं ऐसे ही। ये क्या है, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, -3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक ना, अब क्या कर दो, इसमें से आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए कॉमन तो ये 2 इज इक्वल टू कितना, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस वाई -3। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसको अकेले छोड़ देंगे, ये चीज़ मल्टीप्लाई किया है, जब मल्टीप्लाई किया तो इधर जाकर डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करवा दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 बाई कितना, नीचे हो जाएगा कॉस वाई -3। ये आपका रहा आंसर। ठीक ना, वीडियो को पॉज करके आप इसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और वो फार्मूला आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स हमें निकाल देना है। चलिए इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो क्या कर देंगे, ऐसे लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, ए बाहर आ गया, यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स कर देंगे, फिर प्लस बी को कर दे बाहर, और डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या है डी, ये हो जाएगा कॉस वाई बाई डी एक्स, दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स चढ़ा दिया। चलो बाबू अब कर दे, यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका कितना होगा, डी एक्स बाई डी एक्स है तो एक आता है, प्लस यहाँ क्या बी, चूँकि ये वाई स्क्वायर है आप सेट कर दो, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम सेट करके दिखाते हैं, तो हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई, पहले डी वाई कीजिए, चूँकि वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हम वाई के रिस्पेक्ट में ही निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर दिए यहाँ पे, फिर इस चीज़ को ऊपर ले जाइए मल्टीप्लाई करें, फिर डी एक्स, मतलब ये वाला फिर कटेगा, पहले जैसा आ जाएगा। ठीक ना, सेम इधर भी कर दिए, डी यहाँ पे क्या है कॉस वाई बाई डी वाई कर देंगे, फिर से डी वाई यहाँ पे नीचे हो जाएगा डी एक्स। अब चलिए कर दीजिए आराम से, ये तो ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस बी, बी ये 2y होगा ना, इसका पावर आगे गया, पावर में से कम हो गया 2y, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इक्वल ये क्या कॉस वाई है तो क्या होगा कॉस वाई का, तो कॉस का माइनस साइन ना, तो माइनस साइन वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। ठीक ना, अब चलिए डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करते हैं, तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे क्या है 2b वाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, ये प्लस में है ना ये वाला चीज़, इसको इधर ला दीजिए, तो प्लस क्या हो जाएगा साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए उधर है पॉजिटिव में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक ना, अब क्या करो, आप यहाँ पे कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2b वाई अब प्लस साइन वाई हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आएगा 2b वाई साइन वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -a हो जाएगा। अब हम क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स ना, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, तो हो जाएगा क्या, देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना है तो माइनस ए बाई ये जितना सारा चीज़ नीचे का डिवाइड कर देगा, यानी कि 2by प्लस साइन वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऐसा हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो था आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो आएगा -a/2by प्लस साइन वाई आ सकता है, आएगा। आप इसको नोट कर लोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक्स वाई दिया, इसमें लिखते हैं पहले सवाल, आप लिख लो क्या लिखा है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 10x है, 10x प्लस वाई, ये आप ध्यान दोगे x है। ठीक, इसको हमको डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलो करते हैं डिफ्रेंशिएट। देखिए बोर्ड पे डिफ्रेंशिएशन कर दिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर तो हो जाएगा क्या, डी ये हो जाएगा एक्स वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना पूरा, फिर यहाँ पे डी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई डी एक्स कर देंगे, वाई स्क्वायर है, फिर यहाँ पे डी 10x बाई डी एक्स ये हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स, आसानी से कर सकते हैं। ठीक ना, चलो बाबू भैया अब चलो आगे। ये कितना हुआ, इसको देखोगे ना आप तो x इंटू वाई है, दो मतलब x और y दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, तो प्रोडक्ट लगा, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट रूल लगाइएगा तो आपको कर देगा x बाहर और y का डेरिवेटिव, x बाहर y का डेरिवेटिव प्लस अब y बाहर x का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक ना, ये रहा। अब इसका मतलब इतना सारा, अब इसको करो सेट कर दो, तो डी वाई स्क्वायर, जब सेटिंग करेंगे तो y बेस है ना, तो उसको लगाना पड़ेगा डी वाई यहाँ पे, फिर इसको डी वाई पर कर दो, फिर ये नीचे डी एक्स कर दो। ठीक, इक्वल यहाँ पे क्या होता है 10 का तो सेक होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कर लो। अच्छा, जहाँ जहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स उसको हम एक साइड कर लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना, और यहाँ पे कितना होगा, ये अगर इसको देख लो ये क्या है आपका वाई है क्या, अच्छा ये तो हो जाएगा कितना, इसको देखेंगे और देख कट के एक हो जाएगा, एक कट कर प्लस इसको छोड़ दे, इसको लिखते हैं, इसको चल लिखो प्लस वाई, इसको वाई हो जाएगा सिर्फ, ये कितना 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक ना, अब चलो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक ना, आप साथ में एक साथ ही ले लो कॉमन, तो कॉमन भी ले लोगे तो यहाँ x बचेगा ना, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। हाँ, इसको देखो ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स है ना, जब उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, उसमें से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए हैं तब -1 बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे y है, y को इधर लाए हैं तो माइनस हो जाएगा। ठीक ना, तो ये कर लोगे आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब निकाल दो डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकलेगा, तो ये मल्टीप्लाई किया है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा यहाँ देखना ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2y है ना, तो प्लस में था प्लस 2y। अब कर दीजिए यहाँ पे क्या कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई क्या x प्लस 2y माइनस 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक ना, ये कर लोगे आराम से, आंसर हो सकता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ठीक, क्वेश्चन 5 आप देखोगे तो बोला कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, आई थिंक 100, हाँ 100 है क्वेश्चन नंबर 5 में, और इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। तो आराम से लिखिए
डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। अब चलिए यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी यहाँ पे एक्स वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी यहाँ 100 हो जाएगा बाई डी एक्स। ठीक, एक कितना हो जाएगा, पावर आगे कर दो ना भाई, पावर टर्म का हो गया तो 2x हो जाएगा, 2x। अब प्लस इसको क्या कर दोगे, एक फंक्शन बाहर है x बाहर, y का डेरिवेटिव निकाल दो, अब प्लस y बाहर x का डेरिवेटिव ऐसे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको कर लो क्या 2y स्क्वायर बाई यहाँ डी एक्स डी वाई कर लो, सेट कर देते हैं यहाँ पे डी वाई, फिर ऊपर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लगा देंगे 0। अब चलो यहाँ कर लो, अब देख लो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा तो ये 2x अब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आई हो जाएगा y होगा, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, आराम से इसको 1 कर सकते हैं। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 0 कर लो। अब आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2y बच जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा इसको इधर कर दो, आप इसको इधर ला दे, जब इधर लाइएगा ये भी माइनस में ये भी माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2x फिर माइनस का y, ठीक ना। अब कर लो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना ये ले लो माइनस कॉमन यहाँ से, तो माइनस हो जाएगा 2x प्लस y, और नीचे क्या कर देंगे, नीचे कर दो हाई वाला मल्टीप्लाई है ना, इधर इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो x प्लस 2y हो जाएगा। ये आपका 5वां का आंसर रहा, ठीक ना। तो इस प्रकार वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, ठीक ना। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल 6 में क्या कहता है, 6 में बोला आपका सवाल कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है 81 दे दिया, 81, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलो इसको कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स इसमें से भी निकालना है, तो बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस इसमें भी करेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, इसका भी कर देंगे डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर इसका भी होगा डी वाई क्यूब बाई डी एक्स, और 81 का भी हो जाएगा, तो 81 का भी डी बाई कितना डी एक्स कर देंगे, ठीक ना। अब चलो इसको तो बना लोगे, कितना आएगा, ये तो पावर आगे जाएगा, पावर में से ये कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ना पड़ेगा ना, आप तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर कर लीजिए, एक फंक्शन बाहर दूसरा का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर बाहर कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक ना। अब प्लस अब इसमें क्या हो जाएगा y बाहर x का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो ये यहाँ से इतना निकल गया इसके लिए, ठीक ना। अब प्लस अब इसको लिए ऐसे ही तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे x बाहर और डी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर बाहर यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस इनको भी सेट कर दीजिए इनको सेट किए कितना का, तो पावर आगे जाएगा, चलो सेट ही कर लो एक बार, डी वाई क्यू बाई डी एक्स नहीं, आप वाई लिखो, सेट करना है ना वाई, फिर यहाँ पर डी वाई ऊपर नीचे डी एक्स, और ये क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। चलो
ये 3x², ठीक ना, और ये हो जाएगा x, और इसको क्या लिखेंगे इसको, तो आप कर लो यहाँ पे, ये हटाओ ब्रैकेट, हो जाएगा x² और dy/dx प्लस ये हो जाएगा y, यहाँ इसका क्या पावर चढ़ाएंगे ना उधर, तो पावर आगे करो, अब पावर में से ये कम कर दो तो हो जाएगा y 2x या 2xy कर लो, ठीक ना, फिर प्लस सेम ये x बार हो जाएगा, और इसको चलो इसको चाहो सेट कर दो भाई, x तो रहेगा ही, और y करते हैं फिर हम dy/dx लिखेंगे, तो y 2 पावर आगे जाएगा 2y हो जाएगा, फिर यहाँ पे dy/dx, क्योंकि हम y के कर रहे हैं यानी कि x के रिस्पेक्ट में तो करना था, लेकिन y के रिस्पेक्ट में करके हम dy/dx चढ़ा देंगे, दूसरा कोई भी वेरिएबल रहेगा तो आप कर लो जो करना है, ठीक ना, लेकिन dy/dx आप चढ़ा दीजिएगा, ठीक ना। ऐसे ही यहाँ पे y² हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा, प्लस इसको आगे कर दीजिए 3y² dy/dx कर देंगे इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ dy/dx उसमें से कॉमन उसको एक साइड करते हैं, बाकी को अलग करते हैं, तो चलिए यहाँ पे dy/dx को हम कॉमन भी ले लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा x² प्लस ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कितना 2xy हो जाएगा ना, 2xy, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 3y² इज इक्वल टू ये क्या है माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, सब तीनों माइनस में, तो अब ले लो माइनस क्या 3x², चूँकि देखो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो एक के साथ माइनस हो गया, ठीक ना, 2xy यहाँ पे प्लस y², ठीक ना, चूँकि अब ब्रैकेट में लिखे हैं तो माइनस 3x² हो जाएगा, फिर माइनस 2xy हो जाएगा, फिर माइनस y² हो जाएगा, ठीक ना। अब निकाल दो क्या dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3x² प्लस 2xy प्लस y² बाई, अब इसको क्या मल्टीप्लाई है ना, इसको नीचे ला दो डिवाइड कराना है, तो हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये आपका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हो जाएगा। आप अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके इसका लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, साइन स्क्वायर वाई, क्या दिया है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई प्लस कॉस यहाँ पे एक्स वाई, याद रहे एक्स वाई एंगल के रूप में है, ठीक ना, एक्स वाई इज इक्वल टू पाई दिया है, ठीक ना। ये चलो इसको बनाते हैं, कर दो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक ना, तो कर लो। तो डी हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स, ठीक ना। और ये हो जाएगा क्या यहाँ पे डी, अब पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। चलो सेट करो इसको, कितना, तो डी साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स नहीं करेंगे, पावर छोड़िए, जब पावर छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स वाई बचेगा, साइन वाई बचेगा। फिर ऊपर ले जाइए इसको, डी साइन, मतलब चेन रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ करेंगे डी वाई, फिर डी वाई के ऊपर ले जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना, प्लस इसको भी ऐसे कर दीजिए। तो डी कॉस एक्स वाई है, तो नीचे क्या होगा डी एक्स वाई होगा, फिर ऊपर जाएगा डी एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक। फिर ये तो 0 हो जाएगा। चलो भाई अब ये कितना होगा, पावर आगे जाएगा, पावर आगे कर दो होगा साइन वाई, साइन का यहाँ पे कॉस वाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये कितना, कॉस का माइनस होता है ना, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स है क्या एक्स वाई, ठीक ना। और ये इसको तोड़ दोगे ना, एक्स वाई है ना, एक्स इंटू वाई है, तो एक्स को बाहर कर दे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स कर देंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो
आप इसको देखोगे 2 साइन क्या है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई है, तो साइन 2y का फार्मूला है, साइन 2 थीटा लगा दो फार्मूला, तो साइन 2y यहाँ पर कर देंगे dy/dx, माइनस कर दो आप अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x साइन xy dy/dx, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा y साइन xy, ये तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, आराम से 1 कर लो, इक्वल टू 0, ठीक ना। अब चलो dy/dx कॉमन ले लो, तो dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो यह क्या बचेगा, साइन 2y माइनस x साइन xy, इसको इधर ला दीजिए, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में y साइन xy बचेगा। अब ये क्या करते हैं, अब dy/dx का निकाल दीजिए वैल्यू, ठीक ना, तो इतना रहेगा आपका y साइन xy बाई, इसको नीचे कर देंगे, इसको नीचे कर दीजिए, मल्टीप्लाई ही रहेगा तो डिवाइड कर देगा, तो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स इंटू, थोड़ा बढ़ लिखते हैं, x इंटू साइन xy हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्या कह रहा है इसमें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 दिया है, और आपको इसमें से मतलब डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकाल देना है। चलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम भी निकालते हैं ये इसका dy/dx। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलिए हमने कर दिया, तो ये d ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर भी d कॉस स्क्वायर y हो जाएगा, नीचे dx कर देंगे, ये हो जाएगा d, इसका तो 1 हो जाएगा ना, 1 का तो 0 होता है डिफ्रेंशिएशन। चलो बाबू अब ऐसा इसको सेट कीजिए, तो d और लगाओ, अप्लाई करो चेन रूल। भाई बेस के रूप में यहाँ पे साइन x है, तो हम क्या करेंगे, पूरा सवाल लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब पावर छोड़ेंगे, नीचे क्या हो जाएगा हमारा साइन x हो जाएगा, नीचे हमारा साइन x हो जाएगा, फिर ऊपर से d, इधर आपका साइन x, इधर हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक, प्लस आप क्या करते हैं, इसको भी अप्लाई करो चेन रूल पर, इसको भी ब्रेक करो, तो हो जाएगा d, पूरा का जो सवाल है वो लिखेंगे dy। अब क्या करेंगे, पावर छोड़ेंगे, जब पावर छोड़िएगा तो क्या बचेगा, कॉस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो d कॉस वाई, फिर कॉस छोड़ेंगे, मतलब कॉस को छोड़कर क्या बचेगा dy, ऊपर फिर जाएगा dy, लास्ट में हमारा dx हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब चलो इसको सबको करते हैं, ये कितना पावर आगे जाएगा ना, पावर आगे जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का कॉस x, साइन का डेरिवेटिव कॉस x प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस, सेम पावर आगे, तो पावर आगे, पावर में से 1 कम हो गया, तो ये हो जाएगा ऐसे 2 कॉस वाई हो जाएगा। और कॉस वाई क्या होता है, कॉस वाई का आप देख लो यहाँ पे कॉस वाई का, तो कॉस है ना तो इसको हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा, माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक। चलो भैया अब ई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख लो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 2x लिख सकते हैं, ठीक ना। ये क्या है प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या 2 साइन एक्स सॉरी साइन वाई कॉस वाई है, तो हम इसको साइन 2y लिख सकते हैं, साइन 2y, यहाँ पे dy/dx कर दीजिएगा बराबर 0, इसको हम इधर कर देंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, कर दीजिए कितना, तो आपको लगे साइन 2x इक्वल टू साइन 2y dy/dx, और जब आप निकालिएगा dy/dx
तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी कि sin 2x बाई कॉस नहीं sin 2y हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा, ठीक ना। तो ये छोटा सा था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। सवाल 9 में बोला कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। चलो आप लिख लो यहाँ पे y इज इक्वल टू, इस सवाल नंबर कितना था, 9 नंबर था। आप यहाँ लिख लो 9 नंबर सवाल, ठीक ना। क्या लिखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ये देख लो, देख अगर सवाल को हम डायरेक्ट, अगर जैसे आपको पीछे फार्मूला बताया था साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर उस पर हम अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लंबा बड़ा चीज़ दिख रहा है हमको ना। इसको आसान करने के, जल्दी सॉल्व करने के लिए ना हम किसी एक्स के जगह पे कोई चीज़ पुट कर देंगे, कोई चीज़ पुट कर देते हैं, ठीक ना। वैसे काम करेंगे हम लोग। तो इसको y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप इसके जगह पे क्या कर दो, x पुट कर दो। चलो x पुट कर दें यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे पुट कर देना, पुट x के बदले में टेन थीटा पुट कीजिए। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि अंदर जो फॉर्म है ना, अंदर फॉर्म, तो देखो भाई अगर टेन थीटा पुट करते हैं तो कोई फार्मूला बनता है कि नहीं साइन के रूप में। साइन के रूप में यहाँ पर 10 रखने पर आप वही चीज़ रख सकते हैं जो एक फार्मूला बनाए थे किस रूप में, तो इसके बगल वाले में साइन इनवर्स के रूप में, साइन के फॉर्म में, ठीक ना। तो आसानी रहेगी। अब जब x इक्वल 10 थीटा कीजिएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 10, उधर जाएगा तो इनवर्स, तो 10 इनवर्स x हो सकता है, ठीक ना। चलो अब आइए यहाँ पे, देयरफॉर y इक्वल टू कितना होगा, y तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कितना, तो ये 2 एक्स माने क्या 10 थीटा ना, तो 10 थीटा रख दीजिए बाई 1 माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक ना। फिर ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और याद रहे आपको ये किसका फार्मूला है, याद है आपको, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। किसका है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है। आप यहाँ पर कर सकते हो क्या है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक ना। एक ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला के द्वारा हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हो जाएगा y, और साइन इनवर्स है, ये साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा, ठीक ना। अब चलो यहाँ पे ये y 2 और थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब 10 इनवर्स ना, तो 10 इनवर्स x हो गया। अब कीजिए आप डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अब कर दिए डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 को कर देते हैं बाहर, d 10 इनवर्स x बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा कितना आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, ये 2 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 2 गुणा कर लो, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक ना। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए।